तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। और कल था संडे, तो आपने RWA ऐप पर 26 अक्टूबर वाला SSC GD मॉक टेस्ट दे दिया होगा। तो अगर मॉक टेस्ट एनालिसिस की बात करें कि सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल मतलब कितना सेफ स्कोर, यदि हमारा इतना स्कोर मतलब बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि सेफ जोन में चल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं पहले अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा कि मेरे मतलब किस सब्जेक्ट में कितने सही हैं, और फिर मतलब मैं एक आंकड़ा रखूंगा कि इतने क्वेश्चन आपके लगभग सही होने चाहिए। मतलब मैं ओवरऑल मतलब पहले बता देता हूँ कि मेरे मतलब ओवरऑल 65 क्वेश्चन यानी टोटल सही थे, और जो स्कोर बना है वो 126.5 बना है। और जो मतलब जब ये डाटा रिकॉर्ड हुआ था उस समय जो मेरे रैंक की बात करें तो 416 रैंक था, और उस समय 19,076 लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया था। अगर परसेंटाइल की बात करें तो 97.82 मतलब परसेंट था। तो मतलब परसेंटाइल की अगर 97.82 है तो परसेंटाइल के हिसाब से स्कोर कहीं ना कहीं सही है। अगर परसेंटाइल देखें तो स्कोर वैसे कम है, लेकिन जब परसेंटाइल अच्छी हो तो आपको स्कोर नहीं देखना है, परसेंटाइल पर काम करिए। तो मतलब ओवरऑल मेरे 65 क्वेश्चन जो हैं SSC GD में सही हैं। और अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ में 16 क्वेश्चन ही सही हो पाए, यानी 4 क्वेश्चन मैथ में गलत हो गए। आपको पता होगा सभी सब्जेक्ट यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन के होते हैं, तो मैथ में मेरे 16 क्वेश्चन सही हो पाए, जीके में 10 क्वेश्चन सही हो पाए, और रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में 19 क्वेश्चन सही हो पाए। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आउट ऑफ आउट यानी 20 क्वेश्चन सही हो पाए। तो हिंदी अगर मेरे हिसाब से बात करें तो हिंदी ईजी था। यदि आप फ्रेशर हो या नए हो या मतलब कोई भी हो या पुराने स्टूडेंट हो, आपको हिंदी आज 17-18 करनी ही चाहिए। यदि आप हिंदी भाषी स्टेट से हैं तो आपको हिंदी 17-18 मिनिमम करनी चाहिए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी यदि आपके 17-18 सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में चल रहे हैं इस समय। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में यदि मेरा 16 सही हुआ है, मतलब आपका स्कोर और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैथ जो था वो SSC GD का टाइम टेकिंग था, यानी समय ले रहा था, समय मांग रहा था आपसे। तो यदि आपके यहाँ पर 14 और 15 भी कल के मॉक टेस्ट में अगर मैथ में सही हुए हैं, मतलब 13-14 के यदि आसपास से भी अगर आपके मैथ में सही मतलब हुए हैं तो आप घबराइएगा मत। ये मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड था, पिछले वाले मॉक टेस्ट से अगर कंपेयर करें तो मैथ थोड़ा मुझे हार्ड लगा। और हार्ड लगा यानी 4-5 क्वेश्चन जो कह सकते हैं आप हार्ड था, मतलब वो टाइम मांग रहा था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो आप घबराइएगा मत, स्कोर आपका घटेगा। तो अगर हम ओवरऑल सेफ क्वेश्चन की बात करें या सेफ स्कोर की बात करें तो लगभग आपके यदि 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 58-60 क्वेश्चन अगर आपके यूपी राजस्थान से 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में चल रहे हैं। यानी आपका कट पिट कर स्कोर जो पूरा स्कोर बन रहा है वो 115 प्लस होना ही चाहिए। अगर मतलब आप यूपी या राजस्थान किसी भी हिंदी भाषी स्टेट से हों जहाँ की कट ऑफ हाई जाती है तो आपके मिनिमम जो हैं वो 60 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। मतलब जो आपका 115 प्लस यदि सब कट पिट कर स्कोर 115 प्लस बन रहा है तो आप कह सकते हैं सेफ जोन में चल रहे हैं। और यदि परसेंटाइल आपका 90 प्लस है, यानी यदि आप 90 प्लस या 85 प्लस के आसपास भी चल रहे हैं तो आपका SSC GD में एक बेहतर मतलब कह सकते हैं एक बेहतर दिशा की ओर चल रहे हैं या सेफ जोन की ओर चल रहे हैं। देखिए जो SSC GD का मॉक टेस्ट है इसमें अगर हम सबसे मतलब आसान सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जो हिंदी भाषी स्टेट होंगे उनके लिए हिंदी सबसे ईजी होगा। हिंदी में हम 20 में 20 कर सकते हैं, और आज मेरा हिंदी में 20 में 20 सही भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हर बार सही होता है, कभी कभी 17-18 भी सही होता है। तो हिंदी में 20 में 20 किए जा सकते हैं, और रीजनिंग में भी 20 में 20 सही किए जा सकते थे, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। तो रीजनिंग में 19 ही सही हो पाया, और GK GS में मैंने आपको बताया 10 सही हो पाया। तो GK GS भी जो लेवल था वो वही बहुत कम नहीं था, और GK GS में करंट अफेयर ज़्यादा दे दिया गया था। तो यदि आपके 7-8 क्वेश्चन भी GK GS में सही हुए हैं, चूँकि मैं लेवल को देख कर बात कर रहा हूँ, तो 7-8 क्वेश्चन यदि आपके GK में सही हुए हैं GS में, तो आप कह सकते हैं GK GS में भी आपका अच्छा स्कोर है। और हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे मैथ की, तो मैथ को मैंने आपको बता ही दिया कि 13-14 के आसपास यदि आपका सही हो रहा है तो आप मैथ में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो मतलब ये था SSC GD मतलब मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए।